नहीं, गुस्सा की बात नहीं है। मैंने सिर्फ मुझे जो गुस्सा आया वो इस बात पे आया कि हंसराज जी जो एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, द काइंड ऑफ लैंग्वेज दैट ही वाज यूजिंग इन द विधानसभा, इट डज नॉट बिहोव एनीबडी ऑफ दैट स्टेचर टू यूज सच काइंड ऑफ अनपार्लियामेंट्री एंड क्रूड लैंग्वेज। जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे, ऐसा ये नई चीज नहीं है। पहले भी हमने कई वीडियोस देखी है जब वो जनमंच पर एक्सीएन को, एसडीओस को, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो है धमका रहे हैं और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। मगर मैंने उनको ये कहा कि हम ना तो इस तरीके के परिवार से आते हैं, ना इस तरीके की सभ्यता और संस्कृति हमें अलाउ करती है कि हम इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें। मुझे उनकी भाषा शैली को देखते हुए बहुत धक्का लगा। जिस तरीके की वो तू तड़ाक की बातें मुझसे कर रहे थे, तो मैंने इस चीज पे आपत्ति जताई और हम केवल इस चीज का विरोध कर रहे थे कि अगर आपने मुकेश जी के ऊपर जो है डिसीजन लिया है या और विधायकों के ऊपर डिसीजन लिया है, तो वही निर्णय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा कि हमारे पास वीडियो फुटेज उपलब्ध है, तो उस वीडियो फुटेज में सबसे ज्यादा अगर कोई धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे रहा है तो वो डिप्टी स्पीकर हंसराज जी है। तो अगर आपने एक्शन उनके ऊपर लिया है, मुकेश जी के ऊपर या और विधायकों के ऊपर, तो वही एक्शन आपको हंसराज जी के ऊपर भी लेना चाहिए। इस बात पे वो भड़क गए और इस बात पे वो जो है तू तड़ाक पर आकर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, जो एक गली का जो है कोई आदमी भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करता है। और मुझे सच में इस चीज से बहुत धक्का लगा, क्योंकि ना तो हमने कभी इस तरीके का भाषा का कभी प्रयोग किया है और ना ही हम चाहते कि इस तरीके की भाषा का इस जो डेमोक्रेसी का जो मंदिर है, इसमें इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वो भी डिप्टी स्पीकर द्वारा, जिनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो यहाँ की इस चीज को बचा कर रखे, वही अगर इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या सेंटिटी हमारी जो है विधायकों की और इस इंस्टीट्यूशन की रह जाएगी। मुख्यमंत्री जो तो केवल अपने विधायकों का ही संरक्षण कर रहे हैं। जो हंसराज जी ने जो भाषा का प्रयोग किया, मैं उस चीज को यहाँ पे आपके कैमरे पे दोहराना नहीं चाहता, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि जो हमारी अपब्रिंगिंग है या जो हमारी संस्कृति है, आई डोंट बिलीव इन यूजिंग सच काइंड ऑफ लैंग्वेज। हम विरोध करते हैं, जैसा मैंने आपने हमेशा कहा, मैं तो सही का समर्थन और गलत का विरोध हमेशा से करते आया हूँ, मगर इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करना कहाँ सही है। जैसा मैंने कहा कि कोई गली का व्यक्ति भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करता होगा। डिप्टी स्पीकर इस विधानसभा का, जिसको जो है यहाँ की इंस्टीट्यूशन की गरिमा को बनाए रखने का जिम्मा जिसके ऊपर दिया गया है, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा तो इस इंस्टीट्यूशन की इज्जत आम जनता क्यों करेगी कि वो क्या इस पे निर्णय लेते हैं, क्या वो हमारे विधायकों को वापस विधानसभा के अंदर लेते हैं या नहीं लेते हैं, वो उसी पे डिपेंड करेगा। द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ द government and the parliamentary affairs minister. They have to take a call whether they will allow our members inside or not. If not, then they should take such kind of decision on their people also. जैसे मैंने कहा कि जो उनके पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर खुद जो धक्का दे रहे थे और डिप्टी स्पीकर जो खुद धक्का दे रहे थे, उन पे भी इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफा कार्रवाई को हम कभी स्वीकार नहीं करने। नहीं, हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं राज्यपाल जी का। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, उनकी पद का भी हम मान सम्मान करते हैं, उनकी उम्र का भी हम मान सम्मान करते हैं, मगर गलती सरकार करे वहां पे वो मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि वो गमलों से लेकर जो है सब राज्यपाल को लेकर जा रहे थे। कौन सा सही व्यक्ति या सही सूझ का व्यक्ति जो है राज्यपाल को गमलों के ऊपर से लेकर जाएगा। अगर इस तरीके की परिस्थिति वहां पे बनी हुई थी तो वो उनको जो है मुख्यमंत्री या के जो अलग द्वार है वहां से ले जा सकते थे, या फिर जब एक कन्वेंशन रहती है कि गवर्नर एड्रेस के बाद सीनियर नेताओं को जो है वो विधानसभा के चेंबर में, स्पीकर के चेंबर में बुलाया जाता है चाय पर, तो क्यों नहीं बुलाया गया। वहीं पर बैठ के सारी बात का जो है बात ठीक करी जा सकती थी, मगर उनकी मंशा ही जो है वो बुलाने की नहीं थी। ना मुकेश जी को बुलाया गया, ना आशा जी को बुलाया गया, ना और वरिष्ठ नेत्रियों विधायकों को बुलाया गया। तो निश्चित तौर से इससे सरकार की मंशा दिखाई देती है और इस पे हम माफी मांगेंगे नहीं, क्योंकि हमने कोई गलती नहीं करी। पेट्रोल का दाम जो है वो 100 रुपए टप चुका है, डीजल का टाइम ऑल टाइम पे है, एलपीजी का जो है 1000 रुपए सिलेंडर पहुंच चुका है। इन सब चीजों पे कोई चर्चा चाहता नहीं है, इसलिए इस तरीके की बातों को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर इतना ही बड़ा दिल है मुख्यमंत्री का तो वो बुलाए उनको और बैठकर बात खत्म करें, या जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है वो जा सकते हैं विधायकों के पास और बैठ के बात को खत्म करें, ताकि जो असली मुद्दे जनता से संबंधित है, जो बर्निंग इश्यूज प्रदेश के और देश के हैं, उसको हम विधानसभा के अंदर डिस्कस करें, ताकि बात जो है उनकी बात भी रह जाए, हमारी बात भी रह जाए और एक एमिकेबल सोल्यूशन निकाल कर हम जो है सही मुद्दों पे जो है काम करना शुरू करें।